12वीं हिंदी व्याकरण रस प्रकार देखने जा रहे हैं। काव्य को पढ़ते या सुनते जो आनंद मिलता है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, जब कभी हम कोई कविता पढ़ते हैं उस कविता का एक स्थायी भाव होता है। वो स्थायी भाव क्या होता है? हाँ, तो कभी श्रृंगार होता है, जैसे आप बॉलीवुड के गाने सुनते हो या कोई लव स्टोरी वाले गाने सुनते हो तो उसमें श्रृंगार रस आ जाता है। हाँ, तो कभी शांत रस होता है जिससे मन को आनंद मिलता है, शांतता मिलती है। करुण रस जिसमें शोक होता है, दुख भरे गाने जो होते हैं बिछड़े हुए, तो उसको करुण रस कहा जाता है। हास्य रस ऐसे गाने जिससे कोई विनोद पैदा हो, जिससे कोई एक हास्य पैदा हो, ऐसे। या कवि वीर रस, वीर रस से हमें उत्साह मिलता है। मराठी में जैसे पोवाड़ा होता है या देशभक्ति पर गीत होते हैं या 15 अगस्त 26 जनवरी में हम जो गाने सुनते हैं वो होता है वीर रस। उसके बाद होता है रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने बाहुबली का गाना सुना होगा, चले चले तेरी राह चली, ये रौद्र का है जिसमें क्रोध पैदा होता है, जिससे लोगों में एक प्रकार का उत्साह भी होता है और द्वेष भी होता है। उसके आगे आता है भयानक रस यानी भय। यानी ऐसे काव्य या ऐसे काव्य पंक्तियां जिससे लोगों में भय पैदा हो। विभत्स रस घृणा यानी ऐसे जिससे कि उस विषय में, उस काव्य में से हमें घृणा पैदा होती है। अद्भुत आश्चर्य वाली बातें भी बहुत सारी हमें काव्य से दिखती है। वात्सल्य यानी ममता। हाँ, माँ जो बच्चे से प्यार करती है वो किसी हेतु से नहीं करती, इसलिए उसको वात्सल्य कहा जाता है, ममत्व। और भक्ति रस जिसमें भगवान की याचना की जाती है उसको भक्ति रस कहा जाता है। ऐसे कुल मिला के 11 रस बनते हैं। देखा जाए तो साहित्य शास्त्र में 9 रस माने जाते हैं, लेकिन आज के आधुनिक काल में परिवर्तन होकर 2 और काव्यों को सम्मिलित किया गया है। वो है भक्ति रस और वात्सल्य रस। ऐसे 2 रसों को जोड़कर ये 11 रस बनते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? तो रस के ये 11 प्रकार होते हैं। उसमें से श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, इन सभी के स्थायी भाव है। इन रसों में कौन से भाव होते हैं? तो प्रेम, शांति, शोक, हास्य, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, आश्चर्य, ममत्व और भक्ति, ये रस है और ये उसके स्थायी भाव है। हमें फर्स्ट सेमेस्टर में ये 4 रस है जो मेरे सामने लिखे हैं। तो पहला रस है करुण, वीर, भयानक और हास्य। ठीक है, तो आज हम ये 4 रस देखेंगे और बाकी हम कल की तासिका में देखेंगे। तो करुण रस, वीर रस, भयानक रस और हास्य रस, इन 4 रसों को आज हम देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आने वाला है। बाकी बचे हुए आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए है। तो करुण रस से शुरुआत करते हैं। करुण रस की परिभाषा में आपको लिख करके देता हूं। यहां तक समझ में आ गया? कुछ शंका है तो पूछ सकते हो। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? या इष्ट के कष्ट को, कष्ट, शोक या दुख, प्रसंग को अनिष्ट आशंका, रूप लेती है। देखो, करुण रस यानी शोक कहा गया है। किसी व्यक्ति यानी प्रिय व्यक्ति या अनिष्ट कार्य जब होता है, जो चीज होनी नहीं चाहिए वो
ऐसे दुख भरे माहौल में, ऐसे दुख भरे परिस्थिति में जो रस पैदा होता है उस रस को हम करुण रस कहते हैं। किसी भी प्रियजन या इष्ट के कष्ट या शोक या दुख के प्रसंग के कारण अनिष्ट आशंका के रूप में लेती है। हाँ, इसके उदाहरण देखेंगे तब समझ में आएगा। हाँ? स्टूडेंट्स आप आपके ईयरफोन यूज कर सकते हैं अगर और क्लियर वॉइस चाहिए हो तो। अबला जीवन है मैं आपको एक या दो उदाहरण दूंगा और जब व्हाट्सएप करूंगा तो उसमें सारे उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। देखो, ये स्त्री के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने कुछ पंक्तियां लिखी है। अबला जीवन है आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। दो ही पंक्तियों में निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपना मंतव्य रखा है स्त्री के बारे में, जिससे क्या होता है, करुण रस पैदा होता है, जिसमें शोक भी है, एक दुख व्यक्त किया गया है। कौन सा दुख है? स्त्री को अबला माना जाता है। अब अबला और सबला ये क्या कंसेप्ट है? सबला यानी खुद के दम पे आगे बढ़ने वाली एक स्त्री। तो स्त्रियों को हम हमेशा के लिए विलियम स्थान पे रखते हैं। हाँ, हमेशा फ्रंट पे क्या होता है, पुरुष, और स्त्री पीछे होती है। तो इसको अबला कहा गया है कि वो खुद अपना जीवन नहीं जी सकती, वो किसी के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, तो कैसा होता है, जब जन्म लेती है स्त्री तो पिताजी के ऊपर डिपेंड होती है। हाँ, जब बड़ी हो जाती है तो पति के ऊपर डिपेंड होती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो बेटे या बेटे के ऊपर निर्भर होती है। तो स्त्री हमेशा के लिए अबला बन गई है। अबला जीवन है आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, माने बच्चों को संभालना, परवरिश करना, और इतने में उसका जीवन समाप्त हो जाता है और हमेशा के लिए आंखों में उसके पानी होता है। तो दो तीन पंक्तियों में ही करुण रस का अच्छा उदाहरण सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी ने हमें यहाँ पे दिया है। करुण रस समझ में आ रहा है आपको? एक और उदाहरण देता हूँ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन में दुख के साथ जीते हैं, और दुख के साथ जीते जीते उसी के साथ वो अपना अंत कर लेते हैं, लेकिन आखिर तक किसी से वो बात नहीं कह सकते। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन भर दुख लेते लेते जेते जेते आगे बढ़े हैं, अब मृत्यु के सामने ये दुख किसी को बांट कर मरने की क्या जरूरत है, ये दुख मैं मेरे साथ ही लेकर चला जाता हूँ। तो ये शोक कहा गया है। पिछले दौर में ही, यानी 4 दिन पहले ही एक फिल्म स्टार की मौत हो गई, फांसी लगा दी उसने। अब उसके ऊपर चर्चा बहुत सी चल रही है, वो क्यों मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा। तो उसके ऊपर ये पंक्तियां बहुत अच्छी बैठती है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं। हमारे दृष्टि से देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा स्टार था, बहुत बड़े पैसे उसने कमा लिए थे, शोहरत मिली थी, सब कुछ था, लेकिन वो अकेला भी था, ये एक वास्तव है। अब उसके जीवन में क्या और दुख था, ये उसी के साथ चला गया। इसलिए कह सकते हैं क्या कहूं आज जो नहीं कही।
अगर वो जाने से पहले कुछ कर जाता या कुछ कह जाता तो हमें पता चलता, लेकिन उसने जो दुख झेले वो उसी के साथ थे और उसी के साथ चले गए। इसका मतलब ये बनता है कि जो दुख जीवन भर झेला वो अंतिम मृत्यु के साथ भी वो उसके साथ लेकर के चला गया। तो ऐसे दो उदाहरण यहाँ पे है। मेरे पास और भी 2-3 उदाहरण हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए बता दूंगा। हम दूसरे रस की तरफ मुड़ते हैं, वीर रस। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? ये भाव अधर्म, अत्याचार, विनाश, असहाय, कष्ट से, देखो यह भाव अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने का या मुक्त दिलाने का भाव है। बहुत सारे समस्याएं समाज के सामने होते हैं। अब कल का ही उदाहरण दिया जाए तो भारत और चीन में कुछ लड़ाई हुई है। उस लड़ाई में भारत के भी कुछ जवान मारे हैं और कुछ चाइना के भी जवान मारे हैं। लेकिन जब युद्ध का समय आता है तो हर किसी के मन में डर होता है। उस डर को निकालने के लिए बहुत सारे ऐसे वीर रसों में काव्य या पंक्तियां या गाने बनाए जाते हैं और उस गानों से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। वो अत्याचार से मुक्ति का देता है, निराश से बाहर निकल आता है। अधर्म व्यक्तियों को मारने की एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। अधर्म यानी गलत चीजों के ऊपर हमें हावी होने का एक प्रेरणा मिलती है। उससे अत्याचार से दूर बचने के लिए भी हमें एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। इंसान निराश से बाहर आता है और असहाय लोगों को लगता है कि इस गाने से हमारे कष्ट मुक्त हो गए। ऐसे गाने या ऐसे काव्य पंक्तियों से हमें वीर रस का भाव होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिससे ये चीज और समझ में आएगी। सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा। देखो एक वीर जवान है जो युद्ध के लिए जा रहा है और जाते समय अपनी पत्नी से कहता है, वो क्या कहता है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, यानी मैं सच बोल रहा हूँ प्रिय, सखे या प्रिय कह सकते हो यहाँ पे। सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार है छोटा सा नाटा सा बच्चा, एक युवा छोकरा मत समझो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यानी अगर यमराज भी मुझसे युद्ध करने के लिए आते हैं तो मैं उनसे भी युद्ध के लिए तैयार हूँ।
तो मेरा जिगर या मेरे रुतबा या मुझ में कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं यमराज से भी युद्ध करके जीत कर आ सकता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में परसु सदा मानो मुझे। इससे ये वीररस का भाव प्रकट होता है। वो अपने पत्नी को सांत्वना देता है कि मैं अगर भी युद्ध में चला जाऊं और मुझसे मौत भी टकरा जाए, मौत यानी यमराज, तो मैं उनसे भी लड़ने की ताकत रखता हूं। ये उदाहरण समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। सबसे छोटा उदाहरण दे रहा हूं, झट से आगे आ जाएगा। मैंने कल भी आपसे ये बात कही थी, अलंकार हो या रस हो, आपको उदाहरण दिए जाएंगे और रस पहचानना है आपको, या आपको रस दिया जाएगा और उदाहरण लिखना पड़ेगा। ऐसे दो ही सवाल बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं होगा। तो आप ये दो पंक्तियां कंठस्थ कर सकते हो। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। अगर कोई महिला या कोई औरत कोई अच्छा काम कर लेती है तो उसके लिए ये उपमा दी गई है। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की एक अवतार थी। हमें पता है कि लक्ष्मी ये पैसे का सिंबल माना जाता है, यानी पैसा, और दुर्गा ये विनाशकारी सिंबल मानी जाती है। यानी अगर कोई राक्षस या दैत्य अपने आपको बहुत वीर समझकर इंसानों को दुख दर्द दे रहा हो, तो माँ दुर्गा आके उसे उन्हें बचाती है। अगर ऐसा काम कोई करती है यहाँ पे भूतल पे, तो हम उनको लक्ष्मी या दुर्गा का उपमा देते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की एक अवतार थी। अब अवतार माने ये दो भगवानों में माने जाते हैं, और एक सामान्य स्त्री अगर ऐसा काम कर देती है तो उसको अवतार माना जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? एक छोटा उदाहरण दूंगा तो समझ में आ जाएगा। भारत में पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप आए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप जब ऐसे भारत में बाहर के देशों से कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो उनको रिसीव करने की एक पद्धति होती है। भारत के प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं, लेकिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऐसे तीनों दलों से उनको मानव वंदना दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर कहा जाता है। तो इस बार नेहा चावला एक महिला ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर देके उनको रिसीव किया। तो हमें ये उपमा उनके लिए सटीक बैठती, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार थी। ठीक है। अब इतने सारे पुरुषों में वो एक स्त्री आगे बढ़ती है और वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर करके भारत में रिसीव करती है, तो अपने आप में सम्मान है। समझ में आ रही बात? हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसमें भी 7 लोग थे। उन 7 लोगों में से एक स्त्री थी, कल्पना चावला भी एक स्त्री थी। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं एक वीरता की अवतार थी। ये यहाँ पे सटीक बैठता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई शंका है तो पूछ सकते हो, वरना आगे भयानक रस है, उसको देख के हम रुक जाएंगे। तो शंका है तो पूछ सकते हो, शंका नहीं है तो हम भयानक रस को देखेंगे। जब काव्य में भयानक वस्तु या
दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण फलस्वरूप हृदय में भाव उत्पन्न हो तब देखिए, जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भाव उत्पन्न हो तब उसे भयानक रस कहा जाता है। अब साधारण शब्दों में बताता हूँ। 2 हफ्ते पहले ही निसर्ग चक्रवात आया था हमारे यहाँ पे, और उस चक्रवात के समय कोकण, बम्बई, अलीबाग इन शहरों को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। हाँ, तभी हमने टीवी पे, मोबाइल पे बहुत सारे दृश्य देखे, और वो दृश्य कैसे थे? भयानक। हाँ, बहुत से बड़े बड़े पेड़ टूट गिरे, पत्रे उड़ गए, बहुत से गाड़ियां पट्टी खा के गिर गई। हाँ, ये सारे दृश्य हमने हर रोज नहीं देखे हैं। हाँ, तो ये भयानक वस्तुएं इन दृश्यों को प्रत्यक्षीकरण करता है। तो ऐसे दृश्यों को देखकर भी कुछ लोग उस पर कविता, गाने लिख सकते हैं। तो ऐसे कविता, गाने और काव्य पंक्तियों को रिप्रेजेंट करने वालों को भयानक रस कहा जाता है, क्योंकि ये रस भी महत्वपूर्ण है। अभी देखा जाए तो कोरोना जैसा वायरस है, कोरोना वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं। ये इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। जो पहली पीढ़ी थी उसने भी नहीं देखा, और आज की पीढ़ी भी नहीं देख रही है, क्योंकि 100 साल बाद ये ऐसा बड़ा यहाँ पे वायरस आ गया है। तो ऐसे वायरस में अगर कोई कवि उस वायरस की भयानकता अपने काव्य से लिखने की कोशिश करता है, तो उसको भयानक रस कहा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। उदाहरण देता हूँ तो ये ज़्यादा समझ में आएगा।